यथा चितम तथा भावम। जैसा हमारा चित्त होगा वैसे ही हमारे भाव होंगे। चित्त से ही सभी कुछ उदित होता है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो वो जैसा माता के सोच विचार होते हैं, जैसा माता का खाना पीना होता है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर जाता है। और जब बच्चा इस संसार में आता है तो उसका पहला गुरु उसकी माता होती है। वो सारे संस्कार अपनी माता से लेता है। उसका चित्त जो है, उसका चित्त का ग्रोथ, उसके चित्त का अवलोकन उसकी माता करती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका चित्त भी निर्मल होता है, साफ होता है, कुछ नहीं लिखा होता। तो माता उसे संस्कार देती है, आंखों से अच्छा दिखाने का संस्कार देती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो बच्चे को दिखाती अच्छी चीज़ें देखने के लिए। ये प्रभु का स्वरूप है, ये संसार का स्वरूप है, ये माता का स्वरूप है, ये 5 तत्वों के स्वरूप हैं, जल वायु अग्नि आकाश धरती। तो वो उसको अच्छी चीज़ें दिखाती है जिसके अंदर, जिससे कि उसके चित्त में अच्छी आकृतियां देखने का योग बने। फिर वो उसके कानों में मधुर वाणी डालती है, मधुर भजन सुनाती है, उसे अच्छी कहानियां सुनाती है, ताकि उसके चित्त में अच्छी चीज़ों का संचार हो, अच्छे विचारों का संचार हो, अच्छे इमोशंस का संचार हो। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो माँ की ये कोशिश रहती है कि वो अपने मुख से, अपनी वाणी से अच्छे शब्द बोले। उसकी जुबान में भी मिठास होनी चाहिए और उसके शब्दों में भी मिठास होनी चाहिए। फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। फिर स्कूल गुरुजनों से सीखता है। उसका भी उसके चित्त के ऊपर, चित्त का ग्रोथ में, उसका उस चित्त के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये चित्त जो है, ये इसके द्वार हैं चित्त के। बचपन में आंखें, कान, जिह्वा, ध्यान, स्पर्श, ये इसके द्वार हैं। बचपन में अगर इन द्वारों के द्वारा, जैसे मुख से खाना अंदर जाता है तो शरीर बलशाली होता है। शरीर की बलशाली के लिए खाना जरूरी है, लेकिन मन को अच्छा विकसित करने के लिए तो हमें क्या करना है? बचपन में उसकी आंखों, उसके कानों, उसको स्पर्श, उसको प्यार करना है, किसी करनी है माथे पे, उसको लाड लगाना है, प्यार करना है, उसमें प्रेम की ज्योत भी उत्पन्न करनी है। तो ये सारे सेंसेस जो हैं, अगर बचपन में हम प्रॉपरली गवर्न करेंगे तब कंट्रोलेबल हैं काफी हद तक, तो बच्चे का विकास भी वैसा होगा। फिर गुरुजनों से वो सीखेगा। गुरुजनों उसके चित्त के ऊपर प्रभाव डालेंगे, अच्छे वहाँ पे दोहे पड़ेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए, है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। तो इस तरीके से अच्छे संस्कार उसके अंदर विकसित हों। यथा चितम तथा वाचो तथा क्रियाम। चिते वाची क्रियाम च साधु नाम एक रूपता। यथा चितम तथा वाचो, जैसा चित्त होता है वैसे ही हमारी वाणी होती है। यथा वाचो
तथा क्रिया, और जैसा हमारी वाणी होती है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। चिते वाची क्रियाम, चित्त, जैसा चित्त होता है वैसी वाणी होती है और वैसे ही एक्शंस होते हैं। साधु नाम एक रूपता, कहते ये जो द्वार है ना, ये साधु नाम है, ये साधु रूपी द्वार है। अगर इन द्वारों के द्वारा हम चित्त को बलशाली करेंगे, उसमें हम बचपन में ही क्रिएट कर देंगे लव, अफेक्शन, पीस, हार्मनी, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेशियसनेस, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, माइंडफुलनेस, एम्पैथी एंड सो ऑन। जिस बच्चे में ये सारी चीज़ें होंगी ना, बड़ा होके वो फिर इन्हीं चीज़ों को फिर वो खुद इतना समझदार हो जाएगा कि वो डिजिटल वर्ल्ड में भी टीवी से, मोबाइल से वो अच्छी अच्छी चीज़ें एक्वायर करेगा। तो इसलिए हमें बच्चे के चित्त का अच्छा निर्माण करना है, क्योंकि कहते हैं मन साधनम, जिसने मन को साध लिया उसने प्रभु को पा लिया। तो हमने उसके कान में हर समय डालना है कि तूने प्रभु का नाम लेना है, तेरी आंखों ने प्रभु को देखना है, तूने कानों से प्रभु को सुनना है, तूने जीहा से प्रभु का नाम हर समय सुमरन करना है, श्वासों से हर समय तेरे शरीर में प्रभु का नाम चलना चाहिए। जब नाम रूपी रतन धन हमारे अंदर चलेगा तो प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और जब हम अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, मन से, चित्त से, सब कुछ इस संसार में अच्छा करेंगे, द बेस्ट यू विल गिव टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ये हो गया संसार के लिए, आपका संसार रूपी घर अच्छा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का घर वो आत्मा का घर है, ये शरीर का घर है। तो आत्मा के घर के लिए आपको जो सटल फॉर्म है चित्तम की, उसको उत्तम से उत्तम रखना है। और जब हमें उत्तम से उत्तम रखेंगे, साफ रखेंगे और अपने परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे, तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। चूँकि हम निर्मल हैं, हम आँखों से भी हर समय प्रभु को देखते हैं, कान से भी उसको सुनते हैं, जिह्वा से भी उसको बोलते हैं, और श्वासों से भी कोशिश करते हैं हर समय उसका नाम लें। और स्पर्श भी, हम जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती के स्पर्श में हम परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अच्छे अच्छे श्लोकास जो हैं वो शास्त्रों से ढूंढ के आपके साथ साझा करूं, और इससे आपको भी परमपिता परमेश्वर की कृपा हो और मेरे जैसे अदने प्राणी पर भी परमपिता परमेश्वर कृपा करें।